टीडीपी, लेकिन एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि आंध्र से ही बीजेपी की कोई नेता जो उनका नाम आज चर्चा में है पुरंदेश्वरी का, कि वो हो सकती हैं स्पीकर के तौर पे। अब लेकिन बीजेपी में संशय अभी तक चल रहा है। अभी भी देखिए पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, पूरी सेक्रेसी मेंटेन की जा रही है, लीकेज बचा के रखा जा रहा है अभी तक। तो हो सकता है ये भी पिछली बार की तरह अचानक आया कि जिनका नाम आया पिछली बार स्पीकर के लिए वो बिल्कुल चर्चा में कहीं नहीं था, बिल्कुल कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सब मान के चलते थे, पहले ट्रेडिशन था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार का जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, दूसरी बार के एमपी को स्पीकर बना दिया जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इस बार जो है देखिए मैंडेट अलायंस को मिला है, मैंडेट खाली बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी को अलायंस की बात माननी पड़ेगी और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र, चलते चलते आपसे एक जल्दी से सवाल जानना चाहती हूँ कि जितने चेहरे हम सोच रहे थे कि बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, नड्डा साहब को तो हमें पता ही था कि मंत्रिमंडल में अब जगह मिलेगी, वो सारे चेहरे तो कल मंच पर मौजूद थे। तो अब एक सवाल मन में ये भी बड़ा है कि अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या कोई जानकारी या कोई अपडेट आपके पास? देखिए, 2 अभी नाम है, या तो विनोद तावड़े को बनाया जाए या फिर एल लक्ष्मण जो है वो दलित भी हैं और संसदीय बोर्ड के हैं, साउथ से आते हैं। तो हो सकता है कि लक्ष्मण का हो, बंगारू लक्ष्मण के बाद एक और लक्ष्मण अध्यक्ष बन जाए। हालांकि इसके बारे में भी कम से कम कह सकते हैं कि जून के बाद ही इस पर फैसला होगा।